हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल में। आज है 28 मई और 28 मई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स में डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं जैसे कि पॉलिटी, वर्ल्ड अफेयर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स एंड पर्सनालिटीज़, स्पोर्ट्स, ऑबिचुअरीज। ये सब क्या है, करंट अफेयर्स के डिफरेंट टॉपिक्स है जिससे कि रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला है पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। किस राज्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में अभी हरियाणा सरकार ने इसकी घोषणा की है, इस बिल को पारित किया है। हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस टू पब्लिक ऑर्डर बिल के नाम से यह बिल पारित हुआ है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी 2020 में इसे पारित किया गया था। लोक व्यवस्था में उत्पन्न विघ्न के दौरान किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किए गए संपत्ति नुकसान का वसूली का भी प्रावधान किया गया है। इसमें पीड़ितों को मुआवजा भी मिलेगा और जो क्षति करेगा उसकी पूर्ति के लिए उसके बैंक अकाउंट और संपत्ति को सीज कर दी जाएगी। तो इस विधेयक को हरियाणा में पास किया गया। तो हरियाणा के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। हरियाणा का राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा में सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद है। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 में। राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा में विधानसभा सीटें 90 हैं, राज्यसभा सीटें 5 हैं और लोकसभा सीटें 10 हैं। इतना जानेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। आगे चलते हैं, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतवंशी को वाणिज्य विभाग के डायरेक्टर जनरल के तौर पर नियुक्त किया है? तो हाल ही में भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अरुण वेंकट रमन को वाणिज्य विभाग के डायरेक्टर जनरल के तौर पर नियुक्त किया है। इन्हें डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड फॉरेन कमर्शियल सर्विस एंड असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर ग्लोबल मार्केट में का दर्जा दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में। इन्हें 20 सालों का तजुर्बा है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ काम करने का। यह अभी सचिव हैं। बात अमेरिका की हो रही है तो अमेरिका की राजधानी की जान लेते हैं, वाशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन है जो कि 46वें राष्ट्रपति बने हैं और इनकी किताब है प्रॉमिस मी डैड। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं और इनकी एक फेमस बुक है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर। इतना जानेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवार्ड एंड पर्सनालिटी से रिलेटेड। 180 ऑस्कर जीत चुके 97 वर्ष पुराने हॉलीवुड स्टूडियो MGM को किस कंपनी 8.45 अरब डॉलर में खरीद लिया? तो अमेजॉन ने हाल ही में MGM को 8.45 अरब डॉलर में खरीदा है। MGM का मतलब है मेट्रो गोल्डविन मेयर स्टूडियोज। यह एक अमेरिकी कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में 1924 में यह बना था। बात अमेज़ॉन की हो रही है तो अमेज़ॉन के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। अमेज़ॉन की स्थापना सन 1994 में हुई थी। CEO जेफ बेजोस हैं और इनकी जगह कौन लेगा? इनकी जगह एंडी जेसी लेंगे। 5 जुलाई से अभी अमेज़ॉन द्वारा बताया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? तो अभी 143 खेलो इंडिया केंद्र 7 राज्यों में खोले जाएंगे। इस योजना का स्थापना 2016 में किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री विजय गोयल और राज्यवर्धन राठौर की उपस्थिति में। वर्तमान में खेल मंत्री किरण रिजिजू हैं। इस योजना का उद्देश्य जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए और खेल भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है। किसे केरला के विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है? तो हाल ही में भी एम बी राजेश को विधानसभा के अध्यक्ष बनाया गया है केरला का। इन्हें 140 में से कुल 96 वोट मिले हैं। यह 23वें विधानसभा अध्यक्ष बनेंगे। इन्होंने MLA VT बलराम को हराया है। बात केरला की हो रही है तो केरला के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। केरला के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। केरला का राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरला में कुल 14 जिले हैं। केरला के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। राज्यसभा सीटें 9 हैं, लोकसभा सीटें 20 हैं। केरला का राजकीय पेड़ कोकोनट है। केरला का राजकीय फूल कनिकोना है। केरला का राजकीय फल जैकफ्रूट है और केरला की पक्षी राजकीय ग्रेट हॉर्नबिल है। जानवर हाथी है और यहाँ पे मलयालम बोली जाती है। इतना फैक्ट जानेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ऑबिचुअरी से रिलेटेड। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। जनरल जॉर्ज लुइस गार्सिया कार्नियरो कौन थे? तो अभी इनका हाल ही में निधन हो गया। ये पूर्व राज्यपाल थे वेनेजुला के। 69 वर्ष में इनका निधन हो गया। इन्होंने पूर्व राष्ट्रपति हुगो चावेज के कार्य में काम किया है। बात वेनेजुला की हो रही है तो वेनेजुला एक दक्षिण अमेरिका का एक देश है
जिसकी राजधानी कारकास है और करेंसी क्या है, वेनेजुएलर बोलीवर। करेंसी वेनेजुएलर बोलीवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस एंड इनोवेशन से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोकेमिकल जांच एलिसा किसने विकसित किया है? तो एलिसा नाम है टेस्ट का, तो इसको अभी पाथ शोध ने इसकी खोज की है। यह बेंगलोर की एक स्टार्टअप है। इसके जरिए कोविड-19 एंटीबॉडी साधारण की त्वरित और सटीक जानकारी हो सकेगी। बेंगलोर में की गई। तो बेंगलोर कहाँ पे स्थित है? कर्नाटका में नागेश्वर टेम्पल है, सोमेश्वर टेम्पल है, इतना जानेंगे। विरूपाक्ष मंदिर है, होयसाला, हम्पी मंदिर है। कर्नाटका का कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। गवर्नर कौन है? वाजुभाई वाला। इतना जानेंगे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन अवार्ड एंड पर्सनालिटी से रिलेटेड है। लेटी हुई बुद्धा जी की मूर्ति कहाँ पर बनाई जा रही है? तो अभी हाल ही में बोध गया में लेटी हुई बुद्धा जी की मूर्ति बनाई जा रही है। रिक्लाइनिंग बुद्धा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग। यह बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन टेम्पल द्वारा बनाया जा रहा है। इसकी पहली झलक गंधरा 8 में मिली थी, जो कि 50 BC से लेकर 75 AD तक देखी गई थी। फिर कुषाण के समय इसे देखा गया था। बोध गया बिहार में है, तो बिहार के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, राज्यपाल फागू चौहान है और राजधानी पटना है। नालंदा विश्वविद्यालय, मुंडेश्वरी देवी मंदिर, मधुबनी पेंटिंग, ये सब बिहार से जुड़े हुए हैं। राज्यसभा सीटें कुल 16 हैं, लोकसभा 40, विधानसभा 243 और विधान परिषद 75 सीट है टोटल। जानवर कौन सा है बिहार का? तो गौर राजकीय जानवर है। पक्षी स्पैरो है। पौधा कचनार है। फल आम है और पेड़ पीपल है। इतना जानेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है। मेघदत्तु परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो कर्नाटका की यह परियोजना है, मेघदत्तु परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत कावेरी नदी पर जलाशय रिजर्वायर बनाए जाएंगे, जो कि कनकपुरा में रामनगरम जिले में स्थित है। बात कर्नाटका की और कर्नाटका के बारे में। राजधानी कर्नाटका की बेंगलुरु है। विरूपाक्ष, होयसाला, हम्पी मंदिर पाए जाते हैं कर्नाटका में। गवर्नर है वाजुभाई वाला। मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा। राज्यसभा सीटें 12 है, लोकसभा सीटें 28। वहाँ का राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है। फूल लोटस है और पेड़ सैंडलवुड है। इतना जानेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है पॉलिटी से रिलेटेड। इस कानून को बदलकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल एथिक्स कोड 2021 कर दिया गया। तो हाल ही में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को बदलकर IT टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल एथिक्स कोड 2021 कर दिया गया। इसके अंतर्गत सभी डिजिटल कंटेंट को, उससे जुड़े नियम कानून को और 3 चरण में विवाद सुलझाने के तंत्र को गठित किया जाएगा। जो अभी हाल ही में गवर्नमेंट फेसबुक और ट्विटर को लेके विवाद छिड़ गए थे, वो इसी कानून के द्वारा हुए थे, जिसको गवर्नमेंट ने फरवरी में पारित किया था। इस कानून में यह कहा गया है कि जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है वो फिजिकली अपने नोडल ऑफिसर्स को अपॉइंट करें, ताकि जो भी सोशल प्लेटफॉर्म पे जो भी घटनाएं होती हैं उसकी जांच अच्छे तरीके से हो पाए। तो अभी प्रेजेंट टाइम में मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के तो रवि मंत्री है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन हेल्थ एंड वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड है। बायो हब फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बायो हब फैसिलिटी विश्व स्वास्थ्य संगठन और स्विट्जरलैंड द्वारा लॉन्च किया गया है। सभी रोगजनकों पैथोजन के रख रखाव के लिए, उसके आदान प्रदान के लिए और उससे जुड़ी सभी जानकारी के लिए यह तंत्र बनाया गया है। बात WHO और स्विट्जरलैंड की हो रही तो उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसके प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर जनरल कौन है? तो टेड्रोस अधानोम। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न और प्रेसिडेंट कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो गाय परमेलिन। इतना जानेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। आगे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। किसने जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? तो हाल ही में भी सिल्वर मेडल अंजिता सेहली ने जीता है। 73 किलोग्राम के वर्ग में इन्होंने यह मेडल जीता है। यह चैंपियनशिप ताशकंद में हुआ। इन्होंने टोटल 313 kg भार उठाया और स्वर्ण पदक रिजकी जुनियासा को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन ओबिचुरी से रिलेटेड है। कर्नल पंजाब सिंह कौन थे? तो 1971 में लड़ाई के हीरो थे। बैटल ऑफ पूंछ जो कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर
में हुआ था उसके हीरो थे। वीर चक्र से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। कोविड की वजह से इनका निधन हो गया। 15 फरवरी 1942 में इनका जन्म हुआ था और ये सिख रेजिमेंट में से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक्स एंड ऑथर्स रिलेटेड। सच कहूँ तो आत्मकथा किसने लिखी है? तो हाल ही में अभिनेत्री नीना गुप्ता द्वारा सच कहूँ तो आत्मकथा लिखी गई है। 2020 के लॉकडाउन में लिखा गया बुक इनके द्वारा पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा पब्लिश हुआ है। इस किताब में फिल्म जगत में होने वाले कुकृतियों, चुनौतियों और राजनीति की बात की गई है। अपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से लेकर मुंबई तक का सफ़र इन्होंने इस किताब में दर्शाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अवार्ड एंड पर्सनालिटीज रिलेटेड। रुडॉल्फ बी सिचिंडलर पुरस्कार किसे मिला है? तो डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को यह पुरस्कार दिया गया है। यह गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं जिसको कि हिंदी में हम लोग जठरांत तंत्र रोग बोलते हैं। यह एआईजी हॉस्पिटल के अध्यक्ष भी हैं। इन्हें यह पुरस्कार अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंडोस्कोपी द्वारा दिया गया है। यह पहले भारतीय हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड है। कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अनिवासी एनआरआई अनिवासी भारतीय को खाता खोलने की सुविधा दी है? तो अभी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने सुविधा दी है। यह एकमात्र स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसके पास आभासी प्रबंधक हैं, रिलेशनशिप मैनेजर हैं, वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर हैं जो कि अलग अलग टाइम जोन में अपने हिसाब से काम करते हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने यह सुविधा प्रदान की है। तो उसके एमडी और सीईओ कौन है? वासुदेवन पीएन। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? चेन्नई में। और कब स्थापना की गई थी? इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड क्वेश्चन और आज आखिरी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अमेजॉन के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनेंगे? तो एंडी जेसी को अभी अमेजॉन के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। यह अभी सीईओ हैं अमेजॉन वेब सर्विस के। 5 जुलाई को यह कार्यभार संभालेंगे। 1994 में अमेजॉन की शुरुआत की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। 2003 में यह एनडीजेसी व अमेजॉन से जुड़े थे। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थोड़ी सी भी मदद हुई हो तो चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी जरूर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया हुआ है। इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि उन लोगों की भी एग्जामिनेशन में मदद हो सके। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।